नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं गई थी अपने ननद के यहाँ, यानी कि उनके ससुराल, और उनके घर में शादी थी, उनके बेटे की शादी थी। और हमारे यहाँ माटीकोड़ कैसे होता है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे भिगोया हुआ चना रखा है दौरा में, यानी कि जो बाँस का बिना हुआ होता है ना, उसे हम लोग दौरा बोलते हैं। और उस चने में थोड़ा सा चावल फेंट दिया गया है, क्योंकि चावल फेंटा जाता है। और यहाँ पे तैयारियां हो रही है मटिकोड़ में जाने के लिए। और इधर किचन में बन रहा है चना दाल पराठा। चना दाल पराठा घर के देवता जो होते हैं ना, उनको चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। और ये पराठे ना बिना नमक के बनाए जाते हैं। तो गेहूं के आटे से इसे बनाया जाता है और इसे घी में बनाया जाता है। तो हम लोग बना रहे हैं चना दाल पराठा, और खीर भी चढ़ाया जाता है। मीठा वाला जो खीर होता है ना, वो चढ़ाया जाता है। तो खीर बन चुका है। और इधर दरवाजे पे हो रहा था हनुमान जी का पूजा, यानी कि हनुमान आराधना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरे जीजू हैं, यानी कि मेरी ननद के हस्बैंड। तो ये है मेरी छोटी ननद, और अपने जीजू के साथ मजाक कर रही है। तो जीजू साली के साथ तो मजाक होता ही रहता है। और वो मेरे बड़े नंदोई जी भी हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको सामने से बता रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है हनुमान आराधना। तो भजन कीर्तन यहाँ पे हो रहा था, सारी मंडली यहाँ पे भजन कीर्तन गा रहे थे। दोस्तों, मेरा गला ना बैठ चुका है, अच्छे से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे बन रहा है खाना। यहाँ पे देखिए, बावर्ची लोग खाना बना रहे हैं। और घर में जब शादी ब्याह या कोई पार्टी फंक्शन होता है ना, तो बहुत ही इंजॉय होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है, सबसे मिलना जुलना, सबसे बातें करना। और समय का पता भी नहीं चलता है। जब सारी औरतें एक साथ इकट्ठा होती है ना, तो और ही बहुत ही अच्छा लगता है। बात करते करते समय का पता भी नहीं चलता है। और ये घर ना अभी अभी नया बना है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। नया नया पेंट हुआ है, तो देखने में और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बना हुआ है रोटी का लड्डू, जो गेहूं के आटे से बनता है, और इसमें गुड़ भी डाला जाता है। तो छोटे छोटे बनाया गया है, क्योंकि हनुमान आराधना हो रहा है ना, तो वहाँ पे 21 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी का ये प्रिय लड्डू है, प्रिय मिठाई है। तो यही लड्डू चढ़ाया जाता है बना करके घर में। और यहाँ पे देखिए, चना दाल का जो रोटी है ना, वो बन चुका है, यानी कि पराठे बन चुके हैं। 7 या 5 ही पराठे चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे पहनाया जा रहा है दूल्हे का कपड़ा। तो हमारे यहाँ रिवाज है ना, दूल्हे के ससुराल से जो कपड़ा आते हैं ना लगन में, वही कपड़ा पहनाया जाता है। और लड़की को भी दूल्हे के घर से भी जो कपड़ा जाते हैं ना, वही कपड़ा लड़की पहनती है, वही साड़ी। तो वही साड़ी पे और वही कपड़ा पे लगन होता है, लगन चुमाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे चौका बनाया गया है, चावल को पीला कलर से रंग करके इसका चौका बनाया जाता है। और जब चौके बन जाते हैं ना, तो उस पर दूल्हा बैठ जाते हैं, और उसके बाद में लगन चुमाया जाता है। सारे कपड़े ना पीले पीले रहते हैं। और उस दिन हमारे यहाँ हल्दी रस्म भी होता है। तो देखिए, यहाँ पे दूल्हा को काजल लगाया जा रहा है। और दूल्हा ना काजल करने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं, हम काजल नहीं लगाएंगे। तो सब कोई बोल रहा था कि नहीं, एक रस्म है, नियम है, आप लगा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे काजल लगाया जा रहा है। काजल लगाने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, इसीलिए काजल लगाया जाता है। काजल लगाने के बाद लड़के को टीका लगाया जाता है। और उसके बाद में देखिए, ये जो धान है ना, तो दोनों तरफ से धान रहता है, इसको हम लोग लगन के धान बोलते हैं। तो ये धान ना दूल्हे के घर से और दुल्हन के घर से रहता है, और दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। और देखिए, इसको अजूरी में रख करके लगन चुमाया जाता है। और जितने भी घर में औरतें होती हैं ना, वो 5-5 बार लगन चुमाती है। और गीत मंगल भी होता है यहाँ पे। और लगन चुमाने के बाद यहाँ पे हो रहा था फोटोशूट। सब कोई दूल्हे के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ पे देखिए, अगल बगल के सारी औरतें भी आ गई है मटकोर जाने के लिए। और हम लोग पहन चुके थे जो फूल वाला जो टीका होता है ना, सभी कोई पहन लिया था, क्योंकि हल्दी रस्म भी था उस दिन। और फ़ोटोशूट होने के बाद हम लोग निकल चुके थे माटीकोर के लिए। और यहाँ पे हो रहा था वीडियोग्राफी, और फ़ोटोशूट भी चल रहा था। और देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ मटकोर कैसे होता है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले दूल्हे की माँ धरती मैया को जल से धोती है, और उसके बाद में सिंदूर से टीका लगाया जाता है। और यहाँ पे जो कुदाल रखा हुआ है ना, जिसे मिट्टी कोड़ा जाता है,
तो उसको भी टीका जाता है, उसको भी सिंदूर लगाया जाता है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी औरतें आ गई है, बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और दूल्हा भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे टीका जा रहा है, कुदाल को सिंदूर लगाया जा रहा है। और उसके बाद में जो चना है ना, उसको भी चढ़ाया जाता है। धरती मैया को अगरबत्ती भी बताया जाता है, और उसके बाद में धरती मैया को प्रणाम किया जाता है। और देखिए यहाँ पे 4 औरतें और एक लड़का, यानी कि 5 आदमी कुदाल को पकड़ता है, और उसके बाद में मिट्टी को खोदा जाता है। 5 बार मिट्टी को खोदा जाता है, और उसके बाद मिट्टी को जल से भिगो करके आटे की तरह गूंद करके 5 पीठा बनाया जाता है। और इस पीठे को ना सिंदूर लगाया जाता है। और देखिए मुझे भी पता नहीं था कि ये कौन सा रस्म है। लड़के को पीछे से आंख बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद में चाकू और ये जो सुपारी है ना, उसे ढूंढा जाता है। लड़के ढूंढ करके अपनी माँ को देते हैं। तो यहाँ पे रखा जा रहा है पैसा। और देखिए यहाँ पे जो चाकू है और सुपारी है, उसे लड़के ढूंढ करके अपनी माँ को देते हैं। तो बिना आँख खोले ही इसे ढूंढा जाता है। देखिए, तो इस रस्म को ना 5 बार किया जाता है, और हमें पता भी नहीं था कि ऐसे भी होता है। और ये रस्म ख़त्म होने के बाद जितनी भी औरतें हैं ना, उसको सिंदूर और तेल लगाया जाता है। और उसके बाद में ये जो चना है ना, सब किसी को दिया जाता है। और उसके बाद मटकोर का रस्म ख़त्म हो जाता है। जितने भी छोटे बड़े बच्चे आते हैं, जितनी भी औरतें रहती हैं ना, उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता है। जो लड़की होती है ना, उसको सिर्फ तेल लगाया जाता है, और जो औरतें होती है ना शादीशुदा, उसको तेल और सिंदूर लगाया जाता है। और ये जो पीठा बनाया गया है ना मिट्टी से, उसको 5 बार एक एक करके 5 बार कुदाल से उठा करके इस टोकरी में रखा जाता है। और मटकोर रस्म होने के बाद हम लोग आ चुके थे घर, और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है हल्दी रस्म की। और यहाँ पे देखिए सजावट हो रखा है। तो देखिए यहाँ पे बैठ चुके हैं दूल्हे, और पंडित जी भी आ गए थे। तो उसके बाद में हम लोग हल्दी चढ़ाने के रस्म में लगे हुए थे। तो जितने भी घर के सदस्य होते हैं या जितने भी मेहमान आते हैं, सब कोई हल्दी चढ़ाते हैं दूल्हे को। और जिसकी शादी नहीं हुई है ना, हमारे यहाँ ये रिवाज है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो हल्दी नहीं चढ़ाते हैं। और जिसकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा है, वही हल्दी चढ़ाते हैं। और हल्दी का रस्म होता है आम के पत्ते से। तो 5 बार आम के पत्ते से 5 बार हल्दी चढ़ाया जाता है। और आम के पत्ते तोड़ करके नाई देते हैं। जो नाई होते हैं ना, वही तोड़ करके इस पत्ते को देते हैं, और उसके बदले में पैसा भी लेते हैं। तो उनका भी हक बनता है। तो मटकोर और हल्दी रस्म ख़त्म हो गया था, और उसके बाद में फ़ोटोशूट चल रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।